अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो हैं ग्रुप बाय क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे के लेक्चर्स में भी हम ग्रुप बाय के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन ग्रुप बाय को पढ़ने से पहले हमें एग्रीगेट फंक्शन को जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है कि बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती है ना, उनको ये ग्रुप करता है और उनकी एक समरी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देता है। मतलब कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ दे दूँगा और वो एक सिंगल वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट की सूरत में देगा, सही ना। अच्छा, हमारे पास जो है वो मोस्ट कॉमन जो हैं वो कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं, एवीजी एवरेज कैलकुलेट करता है। दूसरा हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, काउंट नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है हमें। मिन, ये एक कॉलम हम इसको बता देंगे, सही ना, और उसमें से जब सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह मैक्स है, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद सम है, जो हमें अरे सारी वैल्यूज़ को सम कर दे देगा। अच्छा, अब हम इनको पीजी एडन में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम ईआरडी में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टेबल आज हमें यूज़ करना है। तो मैं अपने वही डेटाबेस में आ गया, नॉर्थ विंड के डेटाबेस में। अच्छा, मैं अपने टेबल्स देख लेता हूँ। इसमें एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय के टेबल में मुझको कुछ इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, सप्लायर्स में है कोई? सप्लायर्स में भी नहीं। हाँ, प्रोडक्ट्स के टेबल जो है वो यूनिट प्राइस भी है और यूनिट्स इन स्टॉक भी है। तो एक काम करते हैं कि अब जो है ना, हम अपने एग्रीगेट फंक्शन जो हैं वो यूनिट प्राइस पर लगा कर देखते हैं, ठीक है ना, सही ना। अब मैं काम करता हूँ कि मैं पीजी एडमिन को ओपन कर लेता हूँ। सही है, वही क्यूरी टूल को ओपन करते हैं हम। क्यूरी टूल में चला गया मैं। सही है, हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारे पास काउंट भी एग्रीगेट फंक्शन था, तो मैं ये जानता हूँ कि यार हमारे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप तो करते आए हैं, सही है ना, आपको तो आता है। हमने सेरिक लगा दिया काउंट के अंदर, फ्रॉम प्रोडक्ट्स कर दिया। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो हमारे पास टोटल 77 प्रोडक्ट्स हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे जो मेरे पास चीप प्रोडक्ट है ना, जो सस्ती तरीन प्रोडक्ट है, वो ला कर दे दो मुझे। मैंने क्या किया, मेन लगाया, राउंड ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर मैं क्या लगा हुआ, यूनिट प्राइस। मैं F5 प्रेस करूँगा तो सबसे ज़्यादा जो चीप प्रोडक्ट है वो मेरे पास $2.5 की है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार सबसे जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ला कर दो मुझे। मैंने मैक्स लगा दिया। अब अब मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा तो उसने मुझे बता दिया कि जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या है, 263.5 है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि यार तुम मुझे ये बता दो कि जितनी मेरे पास प्रोडक्ट की प्राइजेज़ है ना, उन सबको सम कर ला के दे दो मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूनिट प्राइस जो है उन सबको क्या करे, यूनिट प्राइस एक कॉलम है, मैं चाहता हूँ सबकी प्राइस को वो सम करके दे दे। मैं क्या करूँगा कि यूनिट प्राइस को करूँगा और यहाँ पे क्या लगा दूँगा, सम लगा दूँगा। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो F5 की इसने एक वैल्यू दी है, सही ना, वो दी है 2220.2102 करके। अच्छा, ये तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पे करें। तो आज हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। राउंड का हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। हमने क्या लगाया, राउंड लगाया, इसको राउंड ब्रैकेट में किया और फिर इसको राउंड ब्रैकेट में किया। अब अगर मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये मुझे जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, वो 2220 दे दिया उसने, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसने नहीं दी। और मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद जो है ना वो 2 डिजिट्स वो दे। अच्छा, अभी आप एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, जो मेरे पास ये रिटर्न हो रहा है ना राउंड की वैल्यू, उसकी टाइप देखें, डबल प्रिसिशन है। अच्छा, हमने अभी डेटा टाइप्स को नहीं पढ़ा, लेकिन बस आप ये याद रखें कि डबल प्रिसिशन है, सही ना। अच्छा, राउंड जो है ना, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये यहाँ पे कॉमा 2 लगा दूँ, तो ये फंक्शन तो इसी तरह काम करता है कि पहले वो हम उसमें बताते हैं कि इनपुट वैल्यू हम दे देते हैं कि भाई इस वैल्यू को लो
और उसको 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद हमारे पास होने चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी करूँगा ना तो वो क्या देगा, F5 पे वो एरर दे देगा, सही ना। अच्छा, अभी उसने जिस चीज़ का मुझे एरर दिया है वो, एक मिनट, हाँ, ये एरर दिया है उसने मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो इसने मुझे एरर दिया वो क्या दिया है कि रियल कॉमा इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये तो एम ही है। और इसने मुझे जो एरर दे दिया वो किस चीज़ का दे रही है, आखिर आखिर में लिखा हुआ है यू माइट नीड टू ऐड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मुझे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैंने जो डॉट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं वो हैं डेसिमल पे, और जो मेरे पास आउटपुट में वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, मैंने आपको बताया था डबल प्रिसिशन पे आ रही थी। तो इसका भी बड़ा आसान हल है। अब वो मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा कि सम जो है ना, मैं क्या करूँगा कि एक फिर एक फंक्शन यूज़ करूँगा टाइप कास्टिंग के लिए, मैं कास्ट करूँगा इसको, और मैं ये कहूँगा कि जो सम की वैल्यू है ना यार, तुम इसको एज अ डेसिमल लो, ठीक है ना। अब जब इसको मैंने एज अ डेसिमल ले लिया, और फिर वो क्या करेगा, वो 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद लगाएगा, तो वो आराम से उसको राउंड कर लेगा। अब मैं जब F5 प्रेस करूँगा तो देखो उसने मुझे बिल्कुल सही वैल्यू ला कर दे दी, सही ना। और अब वो डबल प्रिसिशन में मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, वो अब कौन से टाइप में दे रहा है, न्यूमेरिक टाइप में दे रहा है, 2220.21, सही ना। अब इसी तरह मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि यूनिट प्राइस की जो है एवरेज निकाल लेता हूँ। मैं सम में जाता हूँ और AVG लिख देता हूँ, सही ना। अब मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा तो एवरेज प्राइस क्या आ रही है मेरे पास प्रोडक्ट्स की, 28.83, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने अपने जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस थे वो हमने देखे, उसके बारे में पढ़ा कि होता क्या है, पीजी एडमिन में उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखा है। हमने आज 2 और चीज़ें भी सीखी हैं, एक राउंड का मैथमेटिकल फंक्शन जो कि राउंड करता है, सही ना, राउंड करता है। और दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर हमें उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे वो करना हो तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्ट करना पड़ता है। और मैंने इसको टाइप कास्ट कैसे किया, एज अ डेसिमल करके किया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम ग्रुप बाय को पढ़ेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं इसी तरह कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ डेली अपलोड करता रहूँ, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।